Hello students, welcome back. Let's continue the topic that we were discussing in the last lecture, children. Okay, before we continue, a small recap of what we had studied in the last lecture. We were studying the topic, children, that is on to the summit. We reached the top. I've given introduction about the writer Tenzing Norgay. उनका लाइफ स्पैन देखा था हमने. ओरिजिनली बॉर्न इन नेपाल एंड रिफर टू एज नामग्याल वांगडी. उनको बाद में शेरपा तेंजिंग बोला जाता था. ही वॉज अ नेपाली इंडियन माउंटेनियर, born in Nepal. After that he lived in Darjeeling, that's why. So he was one among those two individual children who were the first persons to reach Mount Everest on May 29, 1953, and I told you coincidentally it was his birthday. फिर हमने उनके कुछ honors के बारे में पढ़ा था. So this write-up, children, that we are analyzing today talks about his description of the success that he achieved by climbing the top of the world, that's Mount Everest. Okay, so कौन से कैंप से स्टार्ट किया गया था बच्चों लोग ये सब कुछ? They started from Camp 9. That was a Friday. ठीक है. So turn by turn, children, as they were trying to reach the top, and then he had made a determination in his mind, children, that I will get to the top even if I die. अच्छा, कैंप 9 से जब वो लोग निकले थे तो ऑल्टरनेटिव का मीनिंग मैंने आपको बोला था. समटाइम्स उनके कोलिग का नाम क्या था बच्चों लोग? एडमंड हिलरी. ही वाज अ न्यूजीलैंड माउंटेनियर एंड शेरपा तेंजिंग. तो ऑल्टरनेट, कभी वो आगे ए पीछे, ए आगे ओ पीछे, वैसे. ठीक है. अच्छा, बट एज ही सेड, चिल्ड्रन, कि लाइक जो आगे बढ़ता है उसको हम लोग लीड बोलते हैं. वन हु फॉलो चिल्ड्रन फ्रॉम द बैक इज कॉल्ड एज अ follower. He is also called as the anchor, क्योंकि उसका काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था. क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन, चिल्ड्रन, आई थिंक जो एंकर होता था बैक से फॉलो करता था, क्योंकि आगे बढ़ने वाला क्या, ही कट्स द पाथ, मेक्स द स्टेप्स, और इसको फॉलो करना पड़ता था. ठीक है. अच्छा, एनीवन रिमेंबर चिल्ड्रन, कौन कौन से कंट्रीज के फ्लैग्स कैरी किए थे उन्होंने उस दिन? एनीवन रिमेंबर्स? अच्छा, सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन. Okay, no problem. So they were carrying, children, some flags, that is Great Britain. क्योंकि बच्चों ये जो पूरा एक्सपीडिशन स्टार्ट किया गया था, ये एक्चुअली ब्रिटिश एक्सपीडिशन था. अच्छा, तो ब्रिटिश का फ्लैग था. अभी यूनाइटेड नेशंस, तो इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द एंटायर वर्ल्ड, तो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग. ओके, एंड देन दे ऑल्सो हैड अ फ्लैग दैट बिलोंग टू नेपाल. व्हाई नेपाल? ऑब्वियसली मे बी फॉर तेंजिंग नॉर्गे. अच्छा, तो कर्नल हंट जो इस एक्सपीडिशन के बच्चों लोग कौन थे, लीडर थे, उन्होंने 3 फ्लैग्स किसको दिए थे? तेंजिंग नॉर्गे. और बोला कि लाइक टुडे यू आर गोइंग टू पुट देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो आई एम गिविंग दिस 3 फ्लैग्स इन योर केयर. इनको संभाल के रखना और दुनिया के टॉप पे लगाना है करके. ठीक है. एंड ही ऑल्सो सेड दैट आई एम क्वाइट श्योर दैट यू एंड हिलरी आर गोइंग टू डू इट टुडे. So I think that's the confidence that who Colonel Hunt showed in Hillary and Tenzing. अच्छा, now as they have started onto the journey, लेकिन यहाँ पे और एक बात हो गई थी जहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे ने कर्नल हंट को एक बात पूछी थी कि सर, आज मैं अपने साथ में इंडिया का भी एक फ्लैग लेके आया हूँ, so can I put it on the top? So कर्नल हंट ने बोला कि yes, I am very proud कि लाइक तुमने इंडिया का भी फ्लैग लाया है. ओके, एंड बाय ऑल मीन्स तुम बाकी सब फ्लैग के साथ में ये फ्लैग भी ऊपर लहरा सकते हो. ठीक है. तो इससे उनका थोड़ा पेट्रियोटिज्म दिखाई देता है बच्चों लोग. ठीक है. सो आफ्टर दे स्टार्टेड फ्रॉम दिस, लाइक यू नो, समटाइम्स द प्लेसेस वाज स्टीप, समटाइम्स इट वाज फ्लैटेंड. सो फॉलोइंग ऑल दिस डिफिकल्टी, चिल्ड्रन, स्टीप लाइन ऑफ रॉक्स, ओके, कभी डिफिकल्ट था. अच्छा, बट दे मेड इट. आई वुड से के लिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट वाज स्लोपिंग लेस, तो उनके लिए थोड़ा आसान होता था आगे बढ़ना. जब ऐसे इंक्लाइन स्लोप आता था, स्नो कवर्ड होता था, तो इट यूज्ड टू बी अ बिट डिफिकल्ट एज वेल. ठीक है. वो जो लास्ट के 60 फीट का जो डिस्टेंस था चलो, दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इट वाज नॉट सो डेंजरस. सो एक पेस मेंटेन करके वो जो फ्लैटन समिट था, फ्लैटन मतलब चलो फ्लैट, समिट मतलब क्या होता है, शिखर, वहां पे वो लोग पहुंच गए थे. ठीक है. अच्छा, देन चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू अबाउट वन कंट्रोवर्सी दैट वाज क्रिएटेड. जैसे वो लोग ऑलमोस्ट काठमांडू पहुंचने वाले ही थे, तो वहां पे उनको पूछा जा रहा था बच्चे लोग कि हु वाज द फर्स्ट वन हु रीच्ड. कि तुम दोनों में, अच्छा तुम दोनों पहुंचे वो बराबर है, लेकिन पहले कौन पहुंचा? तो प्रॉब्लम ये था बच्चे लोग कि लाइक एट द एंड व्हेन दे वर क्लाइंबिंग, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो था वो कितना था?
20 फीट, तो 20 फीट की दूरी पे, एंड दे वर टाइड बाय अ रोप। तो रोप को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, ही सेज दैट दैट वाज नॉट अ रोप बट इट वाज अ सिंबल ऑफ टीम। अच्छा, सिंबल जो था रोप, ज्यादातर उसको लूज पकड़ते थे, बट वेन एवर देयर वाज सम डेंजरस पाथ टू क्लाइम, तो लोग उसको टाउट यानी क्या टाइट करते थे। अच्छा, वहां पे पहुंचने के बाद क्या पूछा गया था कि तुम दोनों पहुंचे, वो तो ठीक है, लेकिन पहले कौन पहुंचा? सो लोग तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए तैयार ही थे, लेकिन दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट। तेंजिंग नॉर्गे से चिल्ड्रन की लाइक हम दोनों के बीच में अगर 1000 फीट का डिस्टेंस होता था तो मैं बोल सकता था कि लाइक हाँ वो पहले था, मैं दूसरा था, फिर मैं पहले था, वो दूसरा था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे गैप कितना था? सिर्फ 20 फीट। तो 20 फीट पे फर्स्ट और सेकंड ऐसे कुछ नहीं होता है। सो दे सेड दैट वी रीच द टॉप। क्या बोला है? वी रीच द टॉप बिकॉज दे डिड नॉट वांट एनी कंट्रोवर्सी। अब चलो, क्योंकि वो लोग पहाड़ के ऊपर 2 ही जन तो थे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उन दोनों के अलावा और कोई बता भी तो नहीं सकता है कि हाँ मैंने देखा था, ये पहले गया था करके। नो। सो फर्दर चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल द कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सीज का मतलब चलो क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, और इट्स लाइक डिस्कशन होते रहता है, बहस होती है, विवाद होता है बच्चों, ठीक है। सो लेकिन ये जो हिलरी था बच्चों, कर्नल हंट था एंड तेंजिंग, दे ऑल न्यू दैट दिस वाज जस्ट अ चाइल्डिश टॉक। बचकानी बात चल रही थी कि लाइक पहले कौन पहुंचा कर। सो दिस पीपल आर वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन। व्हाट दे डिड, दे मेड अ पैक्ट। क्या किया था? पैक्ट। चिल्ड्रन, व्हाट इज पैक्ट? पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एक लीगल, एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स और 2 पार्टीज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के सामने बच्चे लोग उन्होंने एक पैक्ट किया था और अपना स्टेटमेंट देके दे साइन द स्टेटमेंट के लाइक एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था करके। अच्छा, हिलरी ने जो स्टेटमेंट लिखे उसका सिग्नेचर था, उसका एक कॉपी तेंजिंग के पास आज भी है बच्चे लोग। उसमें उन्होंने लिखा था लाइक काठमांडू 22 जून 1953। देन दे सेड कि लाइक व्हेन दे लेफ्ट 29 मई, तेंजिंग शेरपा और वहां से निकले थे। सो दे वर मेकिंग ऑल लाइक फॉर अ अटेम्प्ट ऑन द समिट, मतलब कोशिश करने वाले थे वो लोग आज ऊपर पहुंचने के लिए। तो एज दे वर गोइंग चिल्ड्रन, पहले समिट को हम लोग साइड से जानते हैं बच्चों लोग, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उनका एक लैंग्वेज होता है जो एक दूसरे को हिंट देने के लिए काम आता है। तो साउथ समिट की तरफ से निकले थे। फ्रॉम विच साइड दे सेट आउट चिल्ड्रन? फ्रॉम द साउथ समिट, बट फ्रॉम देयर एक मतलब फ्रॉम वन देन द अदर, एंड दे वर टेकिंग अ टर्न इन लीडिंग। और जैसे ही साउथ का समिट क्रॉस किया था उन्हें, साउथ का साइड, एंड देन दे वेंट अलोंग द समिट रिज। रिज का मतलब होता है चलो एक एज आएगा जिसके नीचे पूरा का पूरा खाई दिखेगा, तो उसको हम लोग रिज करके बोलते हैं। सो वहां पे तो लोग साथ में पहुंचे थे, दे रीच्ड टुगेदर। नाउ जैसे ही वहां पे ऊपर पहुंचे थे, सो जस्ट कैन यू चिल्ड्रन इमेजिन द अमाउंट ऑफ जॉय दैट दिस पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू। बच्चों लोग, मतलब हिस्ट्री जहां तक जानता है तो तब से these were the 2 persons who were the first to reach the top of the Mount Everest, which is the highest peak of the Himalaya. तो ऊपर जाने के बाद they must have embraced each other, they must have overjoyed to feel the success. फिर तेंजिंग का एक फोटो लिया था हिलरी ने, ठीक है। अच्छा, और उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा था चलो? ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का फ्लैग। अच्छा, और इस पेपर ये एक्चुअली वॉट एवर आई रेड टू यू नाउ एक स्टेटमेंट है बच्चों लोग जो हिलरी ने लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के सामने, और उसके नीचे साइन किया था हिलरी ने। अच्छा, ऐसा बिल्कुल ही एक सेम पेपर बच्चों लोग तेंजिंग के पास भी है। इट इज साइन बाय तेंजिंग बिकॉज दे सेड दैट वी डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन एनी कंट्रोवर्सी, और फ्यूचर में भी जाके बच्चों लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो तेंजिंग ने क्या बोला था? ही सेड दैट हिलरी एंड आई, अभी यहाँ पे आई मतलब कौन? तेंजिंग, एम्ब्रेस व्हेन वी रीच द टॉप। ऊपर जाने के बाद एक दूसरे के गले मिले थे वो लोग। लेकिन आप सबको पता है बच्चों लोग, व्हेन यू आर इनटू माउंटेनियरिंग, जब आप माउंटेनियरिंग करते हो तो दे हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ बल्की इक्विपमेंट। उनके जैकेट्स होते हैं बच्चों लोग। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट बैग्स वगैरह रहेगा। अच्छा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का मास्क रहेगा, कैप्स होते हैं। अच्छा, वाटर टम्बलर्स वगैरह रहेगा। ओके, आइस एक्स वगैरह भी होता है बच्चों लोग। जस्ट इमेजिन विथ ऑल दैट इक्विपमेंट आप सामने वाले को ज्यादा हग तो नहीं कर पाओगे, सिर्फ सिंबॉलिकली उन्होंने हग किया रहेगा। अच्छा, और तभी तेंजिंग ने हिलरी को बोला था, यस वी हैव डन इट, हमने कर दिखाया।
लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लाइक एक दूसरे को सुनाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि दे वर हैविंग देयर ऑक्सीजन मास्क ऑन। ठीक है, अभी सवाल आता है बच्चों लोग कि लाइक ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले उनके माइंड में क्या फीलिंग आया रहेगा बच्चों लोग। जैसे इमेजिन चिल्ड्रन, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम्स देते हैं और फिर रिजल्ट वगैरह हाथ में आता है, अब तक तो हाथ में आया नहीं है तो आपको फीलिंग महसूस नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जस्ट इमेजिन वो जो एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट होता है बच्चों लोग, इट्स ग्रेट, नथिंग कैन बी कंपेयर टू दैट चिल्ड्रन। सो यहाँ पे एज सुन एज ही रीच द टॉप इट वाज समथिंग लाइक अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड। क्या फील कर रहे थे? ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रेटफुल। And we Indians are always used to thanking God whenever we achieve something in life. और बच्चों लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन भी था ये सबके पीछे। रीजन क्या था पता है? इससे पहले 6 बार तेंजिंग नॉर्गे अटेम्प्ट कर चुका था ऊपर जाने के लिए माउंट एवरेस्ट पे, लेकिन फेल हुए थे। तो आफ्टर ट्राइंग फॉर द 6th टाइम चिल्ड्रन, 7th टाइम पे आप जब सक्सेसफुल होते हो, एक बार तो ऐसी आई थी कि ऑलमोस्ट लाइक माउंट एवरेस्ट दिख रहा था, अभी पता था कि लाइक हाँ 100-200 फीट ऊपर जाने का है, लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे क्लाइमेट इतना खतरनाक हो गया था कि लाइक दिस पीपल हैड टू कम डाउन। जैसे इमेजिन ना, जस्ट माउंट एवरेस्ट की पीक से 200-300 फीट से आपको वापस आना पड़ता है, उससे बुरा फीलिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, सो एक फुलफिलमेंट था बच्चों लोग, एंड ही वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। ऐसे लग रहा था कि लाइक आज वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, आज उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिला रहेगा गॉड का, एंड दैट इज वाई ही वॉज एबल टू रीच देयर चिल्ड्रन, एंड इट वॉज हिज लॉन्ग ड्रीम दैट ही चेरिश चिल्ड्रन, वी कुड से। ठीक है, अच्छा, नाउ एज सुन एज दिस पीपल हैव रीच द टॉप, वहां पे पहुंचने के बाद में उसने क्या किया रहेगा कि समिट के ऊपर, मीन्स वो पहाड़ के ऊपर, पीक के ऊपर, उसने जो भी अपने साथ ऑफरिंग्स लाए थे वहां पे रखे थे। अच्छा, उनकी वाइफ बच्चों लोग और तेंजिंग ये दोनों भी बुद्धिस्ट थे। कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं? बुद्धिस्ट। ठीक है, तो उनके रिलीजन जो उनको सिखाता वैसे ही वांटेड टू गेट ऑन टू हिज नीज, अपने घुटनों के बल नीचे बैठना चाहता था, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि लाइक उनके पास सामान इतना होता है कि लाइक उसमें वो नील डाउन नहीं कर सकता था। तो वैसे ही उसने अपने दिल से एक प्रेयर बोला था, आई ऑफर्ड अ साइलेंट प्रेयर इन माई हार्ट, मतलब दिल से एक प्रेयर बोला था भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा, अभी आप बोले सर क्या क्या ऑफर किया था वहां पे उसने? चिल्ड्रन, इट वाज लाइक बिस्किट्स, कैंडी एंड अ लिटिल ब्लू पेंसिल। और ब्लू पेंसिल के पीछे एक छोटा सा स्टोरी था। उनकी सबसे छोटी डॉटर थी, आई थिंक ही हैड 6 or 7 डॉटर्स, अमंग द यंगेस्ट वन जिसका नाम था नीमा, उसने डैडी के पास एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा दिया था, पूरा पेंसिल भी नहीं था जब वो निकले थे इस एक्सपीडिशन पे। ठीक है, और नीमा ने बोला था कि लाइक डैडी जब आप माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाओगे या फिर दुनिया के टॉप पे, तो मेरी तरफ से ये ऑफर कर देना करके। तो ऑर्डिनरी ब्लू पेंसिल था चिल्ड्रन, नॉट अ लॉन्ग वन। हाँ, लेकिन उनकी बेटी का एक प्राइज्ड पोजीशन था, वो इट्स अ प्राइज मतलब कीमती, पोजीशन मतलब एनीथिंग विच यू फील लाइक इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और जैसे वो पेंसिल उसने नीचे रखा था और उसने हिलरी की तरफ भी इशारा किया था, तो हिलरी ने जैसे ही देखा तो शायद हिलरी समझ गया था कि लाइक व्हाट वाज द फीलिंग बिहाइंड दैट पेंसिल, दैट ही अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा फिर क्या, चलो उसने एक स्ट्रिंग लिया था बच्चों लोग, वहां पे वो फ्लैग, चारों फ्लैग लिए थे, और वो स्ट्रिंग को, उसके पास एक आइस एक्स था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन, उस आइस एक्स को बांधा था और ऐसे लहरा के दिखाया था। एंड हिलरी टुक द पिक्चर्स, हिलरी ने उनके फोटोज लिए थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब नीचे जाने का है तो उनको उस आइस एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो आइस एक्स वहां पे नहीं रख सकता था। तो उसने क्या किया, वो लहरे एक रस्सी को, लाइक वो जो झंडे लहरा रहे थे उनको पकड़ा, एक रस्सी से बांधा, वो रस्सी आइस के अंदर घुसा के रख दी थी। ठीक है, ऑन द आइस ऑन द टॉप, एंड ऑन द अदर इन स्नो ऑन द स्लोप डाउन बिलो, तो नीचे स्लोप पे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद शायद वो झंडे वहां पे लहराते वो बर्फ के ऊपर गिर गए रहेंगे। एंड यू नो लाइक समवन इज आस्किंग मी लाइक सर वो फ्लैग्स का बाद में क्या होता है? वहां पे बच्चों लोग तूफान वगैरह आते जाते रहते, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, सो द फ्लैग्स वर लाइंग फ्लैट आफ्टर दैट। ठीक है, अभी इसी वक्त बच्चों लोग शेरपा तेंजिंग, ही वाज फीलिंग थर्स्टी, प्यास लगी थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है, जैसे वो टम्बलर से बाहर पानी निकाला ना उन्होंने पीने के लिए, ठीक है, तो उनको पता चला था कि पानी फ्रोजन हो गया था, बर्फ हो गया था उसका। सो ही कुडंट क्वेंच हिज थर्स्ट। क्वेंच का मीनिंग पता है सबको? यस, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, प्यास बुझाना। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बिस्किट्स खाए थे और हिलरी को कुछ बिस्किट्स दिए थे उन्होंने उस टाइम पे। अच्छा,
One more thing children, as he was this particular place on the Mount Everest summit, तो उनके पास था एक रेड कलर का स्कार्फ, जैसे का स्टोल के जैसे होता है वैसे, मफलर के जैसे। अच्छा बच्चों 1952 में, एक साल पहले, स्विट्जरलैंड ने एक एक्सपीडिशन कैरी आउट किया था जिनमें तेंजिंग भी था और उनका एक कलीग था बच्चों जिनका नाम था लैम्बर्ट। तो तभी तो लोग फेल हो गए थे, तो लास्ट से उन्होंने बोला था कि लाइक इसके आगे तुम जब भी जाओगे माउंट एवरेस्ट पे तो मेरी तरफ से मेरा निशानी करके ये रेड कलर का स्कार्फ लेके जाना करके, ठीक है। सो तभी तो व्हेन दे वर गोइंग ऑलमोस्ट लाइक 28,205 15 फीट पे जब वो लोग पहुंचे थे, तो उस टाइम पे उस स्कार्फ एक्चुअली उन्होंने अपने पास पकड़ा था एज अ मेमोरी टू हिज फ्रेंड, एंड इट वाज लाइक माइट बी अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज आई टोल्ड यू, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग से निकल कर पूरे माउंटेन के टॉप पे जाने तक उन्होंने वो स्कार्फ पहन के रखा था, एंड आई रिमेंबर्ड हिम एंड आई फेल्ट दैट ही वाज विथ मी। तो उनको लग रहा था कि वो जो लैम्बर्ट था उनके साथ में ही है। अच्छा देन आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट द समिट, बहुत अच्छा फील कर रहे थे वहां पे, माइंड एकदम क्लियर हो गया था। And like there was so much of tiredness children, you lose lot of weight, then breathing ka problem, it was almost like you're risking your entire life, but the feeling of exhilaration and excitement and ecstasy we can say, and it was a clear sensation कि like वो लोग बहुत खुश थे, ठीक है। जैसे नीचे देखा उन्होंने तो नीचे ऐसे लग रहा था बच्चों लोग ना कि लाइक वो नीचे के माउंटेन्स पहाड़ रेंजेस ऐसे लग रहा था कि लाइक सब देव देवता वगैरह सब वहां पे मिलेगी, गॉड एंड गॉडेस, गॉड्स मतलब भगवान, गॉडेसेस यानी देवी होती है, ठीक है। और नीचे के जो प्लेन एरिया था इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन पीसेस ऑफ मैप के जैसे टुकड़े किसी ने जोड़ के रखे वैसे दिखा। अच्छा माउंटेन का जो समिट था बच्चों लोग, मतलब वहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लोग ही खड़े रह सकते थे वहां पे। अच्छा दैट ऑल्सो इफ यू कट द आइस, हाँ वहां से 20-30 फीट नीचे निकलोगे तो वहां पे एक थोड़ा फ्लैट स्क्वायर था जहां पे 2 लोग आसानी से सो सकते थे, मतलब 2 पीपल कुड स्लीप देयर। अच्छा वहां पे एक छोटा सा टेंट भी लगा सकते हो आप। अच्छा वो जो टॉप है बच्चों शिखर है द समिट, उसका एक खासियत यहाँ पे क्या पता है कि द समिट इज फ्लैट ऑन वन साइड, एक साइड से फ्लैट है, एंड स्टीप ऑन दी अदर, एक साइड से फ्लैट और दूसरी साइड से पूरा स्टीप का मतलब क्या होता है ढलान होती है वहां पे। अच्छा एंड देयर इज स्नो ऑन दी नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ की तरफ पूरा का पूरा बर्फ से भरा पड़ा हुआ रहता है वो भी स्नो, एंड साउथ एंड ईस्ट एंड स्नोई रॉक ऑन द वेस्ट, तो एक साइड में आपको चट्टान भी मिलेंगे, ठीक है। गिन के बच्चों लोग फॉर 15 मिनट्स दिस पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द समिट, आपने अपने जिंदगी का इतना सारा मेहनत उसके अंदर डाला हुआ है, जब टॉप पे पहुंचे तो यू कुड सी दैट सक्सेस ओनली फॉर 15 मिनट्स। और ही सेज कि लाइक वी वर सो लकी दैट देयर वाज नो गेल, हम लोग इतने लकी थे कि उस टाइम पे वहां पे कोई गेल नहीं आया था। हम लोग किस कौन सा क्रिस गेल, हाँ एक गेल और वो गेल भी सेम है, वो भी तूफान है और ये भी तूफान ही है। सो इमेजिन करना बच्चों समिट पे होते हुए गलती से भी अगर वहां पे कोई गेल आता था तो फिर समझ जाने का कि लाइक तेंजिंग और हिलरी गायब रहते थे, फिर आपको उनको ढूंढना भी नहीं पड़ता था क्योंकि कहाँ पे जाते हैं वो किसी को मिलता नहीं बाद में, ठीक है। लेकिन बच्चों लोग वहां पे वो जो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट था उसके बीच में एक टेंशन भी था, और वो टेंशन क्या था पता है, नीचे जाना बाकी था। और ही सेज वेरी क्लियरली चिल्ड्रन दैट the next thought here was in his mind how to get down. Now on the descent from the summit, descent का मतलब होता है चलो to climb down, तो हिलरी आगे था और बैक सेकंड फॉलो कर रहा था तेंजिंग। अच्छा तो रोप टाइटली पकड़ के ये उसको फॉलो कर रहा था, एंड लाइक एग्जांपल कि जैसे आपने रोप पकड़ा हुआ है, आगे कौन है हिलरी है, बैक साइड से आपने पकड़ा हुआ है, तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। अगर आपने रोप थोड़ा सा भी ढीला वगैरह कर दिया तो सामने वाले को रिस्क, एंड ही वाज मेकिंग इट श्योर दैट ही केम डाउन सेफली, एंड दे आर वेरी श्योर चिल्ड्रन दैट क्लाइंबिंग अप वाज नॉट एज मच डिफिकल्ट एज क्लाइंबिंग डाउन। सो क्लाइंबिंग डाउन इज मोर डिफिकल्ट एंड मोर डेंजरस देन क्लाइंबिंग अप, बिकॉज इफ यू जस्ट स्लिप डाउन, अगर आपने गलती से भी स्लिप भी कर दिया ना तो समझ जाने का कि वहां पे एक ग्लेशियर बहता था बच्चों, ग्लेशियर का नाम मेंशन किया हुआ है कांगशंग करके, तो ग्लेशियर के अंदर अगर आप गिर गए ना तो फिर आपका कोई निशाने भी नहीं मिलेगा और कोई ढूंढेगा भी नहीं, क्योंकि पता ही था कि कुछ नहीं दिखने वाला है करके, ठीक है। सो मोर कॉशन वाज नीडेड एज दे वर क्लाइंबिंग डाउन,
सो दे टुक, टाइम कम लगता है लेकिन कॉशन ज्यादा लगता है, बट यू नीडेड टू बी मोर होशियार, होशियार मतलब केयरफुल, कॉशन। सो जैसे ही वो लोग वापस से रिटर्न कैंप 9 पे आ गए तो सबसे पहला क्या था, थैंक गॉड दैट वी हैव बीन सेव्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। मतलब आज तक जितनी भी बार उन्होंने क्लाइम किया था तो तब तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और ही सेज कि लाइक आई होप देयर वोंट बी एनी एक्सीडेंट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी कोई एक्सीडेंट ना हो इसकी उम्मीद रखता हूँ मैं। एंड ऑब्वियसली थैंकफुल टू गॉड फॉर सेविंग मी, सेविंग हिम फ्रॉम दैट सिचुएशन। अच्छा, अभी वहां पे कैंप 9 में पहुंचने के बाद में आपको लगा रहे सब बैठ के मस्त उन्होंने सेलिब्रेट, नहीं, हिलरी एंड आई दे वर नो मूड इन टॉकिंग, क्योंकि इतना थकावट महसूस होता ना बच्चों लोग, टोटली एग्जॉस्टेड। सो अपने अपने काम में बिजी थे, अटेंडेड टू देयर ओन थिंग्स। अच्छा, दे वर देयर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए रुके थे, थोड़ा बर्फ बॉईल किया वहाँ पे, उसमें थोड़ा लेमन मिक्स किया था एंड देन दे ड्रैंक, शरबत बना के पिया था। जैसे वहाँ से वो लोग निकले थे तो ज़्यादातर सामान अभी वो लोग कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो वजन के साथ में आप नीचे उतर नहीं पाओगे, तो क्या किया, बाकी सब छोड़ दिया था, सिर्फ स्लीपिंग बैग्स अपने साथ में लिए थे और बाकी सब कुछ वहाँ पे टेंट में छोड़ दिया था। बच्चों लोग जब ये लोग एक्सपीडिशन पे निकलते तो दे आर नॉट अलोन, पूरा उनका एक टीम होता है, एक एक कैंप सेटअप करके वो लोग आगे जाते रहते, तो यहाँ पे लास्ट तक पहुँचने वाले 2 जन थे। अच्छा, कैंप 9 पे आए थे। अच्छा, फिर बाद में कैंप 8 की तरफ आने वाले थे। अच्छा, कैंप 8 पे दे वर सपोज टू स्पेंड द एंटायर नाइट एंड इट वाज अ इजियर जॉब। अच्छा, जस्ट अबाउ कैंप 8 के वहाँ पे जब वो लोग पहुँचने वाले थे, जहाँ पे नीचे से उनके कॉलीग्स उनको देख सकते थे कि हाँ तेंजिंग और हिलरी नीचे आ रहे करके, तो इमेजिन करना के लिए उनको कितना खुशी हो रहा था। देयर फेसेस चिल्ड्रन दे फ्लश्ड विद जॉय। एंड फॉर एग्जांपल, मतलब इन दिस वे आई वाज एबल टू टेल देम अबाउट द सक्सेस। वहाँ पे जैसे उन्होंने नीचे देखा था, वहाँ पे कुछ लोगों का नाम मेंशन किया बच्चों लोग वहाँ पे, जिनको उन्होंने थम्स अप दिखाया था, ऐसे CWF नॉइस। बच्चों लोग ये जो ब्रैकेट में डाला है, दिस इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इट्स जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ देयर नेम्स। ये कुछ ब्रिटिश लोग थे बच्चों लोग, CWF दैट इज कथबर्ट विल्फ्रेड फ्रांसिस नॉइस करके एक कोलिग थे उनके, एंड देयर वाज WG लुई करके लिखा है, और लो जैसे फॉर एग्जांपल वॉलिस जॉर्ज लो, जिन्होंने वो कैंप 7 सेटअप किया था चिल्ड्रन। तो वो लोग इतने खुश हो गए थे ना, और ये उनको अपने सक्सेस के बारे में बता के और ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे। जैसे कैंप 8 के नज़दीक पहुंचे थे तो जॉर्ज लो जो थे वो ऑलमोस्ट लाइक, कैन यू जस्ट इमेजिन, जॉर्ज लो वहाँ से देख रहा है, ये लोग आने में 300 फीट बाकी है, ये आदमी उनके लिए चाय और कॉफ़ी लेके 300 फीट ऊपर चढ़ के गया था। बच्चों लोग जस्ट फील हाउ हैप्पी ही वॉज फीलिंग फॉर देयर अचीवमेंट, वी कैन से, ठीक है। अच्छा, और 50 फीट नीचे आए तो उन्होंने देखा जो नॉइस थे ना बच्चों लोग, कौन, CWF नॉइस, वो भी वहाँ पे, और उनके लिए थोड़ा चाय लेके पहुँच गया था। उनको पता है अभी नीचे आएंगे, फिर भी 50 फीट ऊपर चाय लेके गया था, लेकिन चाय का पूरा स्मेल किसे आ रहा था पता है, केरोसिन। इसका मतलब क्या हो गया था कि उसने एक्साइटमेंट में चाय बना दी थी, लेकिन घाई गड़बड़ी में थोड़ा सा केरोसिन वो चाय के अंदर मिक्स हो गया था, और वो उनके लिए वेलकम कप था। लेकिन फिर तेंजिंग क्या बोलता, अभी दूसरा कोई होता तो व्हाट ही वुड से कि अरे केरोसिन नहीं पीने का, बट ही सेज दैट कि वो जो जेंटलमैन था, कौन, नॉइस, उसने इतना मेहनत करके वो चाय लेके कितने प्यार के साथ ऊपर तक आया था ना, तो बोलता है कि आज उसके अंदर कुछ भी रहेगा, उसका कौन सा भी स्मेल आएगा तो भी मैं वो चाय पीने वाला ही था। किसने बोला ऐसे, तेंजिंग ने। ही सेज दैट आई वाज गोइंग टू एंजॉय इट व्हाटएवर द स्मेल। एंड दिस चिल्ड्रन इज एन अकाउंट गिवन बाय तेंजिंग नॉर्गे। This article was published in the Times of India and it was the biggest achievement for all these people whoever was associated with the climbing of Mount Everest. इससे पहले कौन गया था कि नहीं गया था पता नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता है तो तेंजिंग नॉर्गे from India, or for example Nepal Indian, and another one that is Edmund Hillary from New Zealand were the 2 people who reached Mount Everest. Children, in the coming lecture मैं आपको आइस ब्रेकर सॉल्व करा के दूंगा, एंड अलॉन्ग विद दैट विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो एक एक चैप्टर थरली हम लोग पढ़ के फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, होप सो यू अंडरस्टूड द लेसन। टेक केयर, stay home, stay safe, and see you for the next lecture. Bye everyone.